नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं पंकज चतुर्वेदी सृष्टि, दिल्ली ग्वालियर से। और सबसे पहले मैं मंच का आभार व्यक्त करती हूँ, माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और जयपुर काव्य साधक मंच के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और यहाँ मंच पर मैं देख रही हूँ कि बंधुवर प्रवींद्र पंडित जी हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। सुनील रघुवंशी को प्रणाम करती हूँ। मान सिंह शेखावत मऊ से हैं, इनको सादर नमन करती हूँ। सबसे पहले माँ वीणा पाणी के चरणों में पंक्तियाँ रखती हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। विश्वा भारती ब्राह्मी शास्त्र रूपिणी श्री प्रदा दिव्यांगा सुरवंदिता शुभदा सौम्या नमस्कृता चित्रांबरा श्वेतासना स्वरात्मिका निरंजना त्रिगुणा तीव्रा वान्द्या ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका। ज्ञान सक्सेना जी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बड़े भाई के डी विंदास जी जुड़ गए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। कोटा से उच्च कवि संजय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, इनको मैं नमस्कार करती हूँ। अशोक भाटी जी को मैं मंच पर देख रही हूँ, नमस्कार सर। मैं काव्य पाठ की शुरुआत अपने परिचय में एक गज़ल से करती हूँ, सुनिएगा। अंशुल पाल जुड़ चुकी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, सुनिएगा। कभी रंग तो कभी कैनवास भी रहती हूँ, कभी रंग तो कभी कैनवास भी रहती हूँ।
हर वज़्म में कुछ खास भी रहती हूँ, हर वज़्म में कुछ खास भी रहती हूँ। मिले वक्त तो कभी महसूस कीजिए, मिले वक्त तो कभी महसूस कीजिए कि हरदम आपके पास भी रहती हूँ, कि हरदम आपके पास भी रहती हूँ। हर वज़्म में कुछ खास भी रहती हूँ। होती नहीं है हंसी हरदम लबों पर, होती नहीं है हंसी हरदम लबों पर। कुछ लम्हों में मैं उदास भी रहती हूँ, कुछ लम्हों में मैं उदास भी रहती हूँ। हर वज़्म में कुछ खास भी रहती हूँ। जिसे जिस्म से कोई अलग न करना चाहे, जिसे जिस्म से कोई अलग न करना चाहे, इंसान की वही आखिरी सांस भी रहती हूँ, इंसान की वही आखिरी सांस भी रहती हूँ। हर वज़्म में कुछ खास भी रहती हूँ। और आखिरी शेर है, सदियाँ बीती युग बीते, सदियाँ बीती युग बीते, जाने कितने जीवन रीते, सदियाँ बीती युग बीते, जाने कितने जीवन रीते। पर रही हमेशा जीवित ही, पर रही हमेशा जीवित ही वो आस भी रहती हूँ, पर रही हमेशा जीवित ही वो आस भी रहती हूँ। हर वज़्म में कुछ खास भी रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और आगरा से डॉक्टर अंदर धारिया जुड़ चुके हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। और दादा के.डी. बिंदास प्रोत्साहन दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। अब कुछ दिन से मेरा गला ख़राब कर रहा है, कुछ दिन से नहीं, कुछ महीनों से, तो थोड़ी सी दिक्कत है। एक छोटी सी रचना है जो मैंने बचपन में लिखी थी, वो मुझे सुनाने का मन है थोड़ा सा। कुछ ही पंक्तियाँ हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। कम ही मिली शीत दिल को, कम ही मिली शीत दिल को, कभी बहुत बेचैनी मिली। कम ही मिली शीत दिल को, कभी बहुत बेचैनी मिली। रहा कहाँ व्यक्तित्व किसी का, सबको एक ही श्रेणी मिली। रहा कहाँ व्यक्तित्व किसी का, सबको एक ही श्रेणी मिली। कह सकती है दुनिया कि सहज जीवन है नारी का, कह सकती है दुनिया सहज जीवन है नारी का। पर हर पग पर समस्या की त्रिवेणी मिली, पर हर पग पर समस्या की त्रिवेणी मिली।
कम ही मिली शीत दिल को, लगता है जो शीशे पर फिसलते गए, लगता है जो शीशे पर फिसलते गए। पर सच में जिंदगी बहुत पैनी मिली, पर सच में जिंदगी बहुत पैनी मिली, कम ही मिली शीत दिल को। मैं एक किशोर दादा जुड़ चुके हैं, उनको सादर प्रणाम करती हूँ मैं। आज तो जुड़े हुए हैं, उनको भी सादर नमन करती हूँ। उसके बाद आगे एक गज़ल और प्रेषित करती हूँ। नदियाँ तारे आकाश लिखूं मैं, नदियाँ तारे आकाश लिखूं मैं, खुद की गहरी प्यास लिखूं मैं। नदियाँ तारे आकाश लिखूं मैं, खुद की गहरी प्यास लिखूं मैं। नदियाँ तारे आकाश लिखूं मैं, सीधी सच्ची बात लिखूं मैं। दुनिया के हालात लिखूं मैं, सीधी सच्ची बात लिखूं मैं। मेरी दुनिया है तुम तक तो क्या, तेरी मेरी बात लिखूं मैं, तेरी मेरी बात लिखूं मैं, तेरी मेरी बात लिखूं मैं। सीधी सच्ची बात लिखूं मैं, दुनिया के हालात लिखूं मैं। जिजीविषा महामारी भुखमरी, जिजीविषा महामारी भुखमरी, झेल कितने आघात लिखूं मैं, झेल कितने आघात लिखूं मैं, झेल कितने आघात लिखूं मैं। सीधी सच्ची बात लिखूं मैं, विषमताओं के दौर में खड़ी, विषमताओं के दौर में खड़ी, स्वार्थ लिप्सा की बारात लिखूं मैं, स्वार्थ लिप्सा की बारात लिखूं मैं। सीधी सच्ची बात लिखूं मैं, खुद की गहरी प्यास लिखूं मैं। इज़राब सुकून तक ना पहुँचे, इज़राब सुकून तक ना पहुँचे तो हिज्र की काली रात लिखूं मैं, हिज्र की काली रात लिखूं मैं, हिज्र की काली रात लिखूं मैं। सीधी सच्ची बात लिखूं मैं, दुनिया के हालात लिखूं मैं। विद्रोहों के स्वर में शांत रही तो गला बहुत परेशान कर रहा है, क्षमा चाहती हूँ। विद्रोहों के स्वर में शांत रही तो शह को क्यों अब मात लिखूं मैं, शह को क्यों अब मात लिखूं मैं, शह को क्यों अब मात लिखूं मैं। सीधी सच्ची बात लिखूं मैं, दुनिया के हालात लिखूं मैं। खुद की गहरी प्यास लिखूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल पंचोली जुड़ चुके हैं, उनको सादर नमन करती हूँ। डॉक्टर रमाकांत शर्मा, उनको अभिनंदन करती हूँ।
एक और गज़ल पेश करती हूँ, सुनिएगा। आसमान आज मेरी वेदना से रो रहा है, आसमान आज मेरी वेदना से रो रहा है। कायनात का हर कोना कोना भिगो रहा है, कायनात का हर कोना कोना भिगो रहा है। मालूम है नहीं मिलेगी मेरे ख्वाबों को रोशनी, मालूम है नहीं मिलेगी मेरे ख्वाबों को रोशनी। पागल मन फिर भी, पागल मन फिर भी क्या क्या संजो रहा है, पागल मन फिर भी क्या क्या संजो रहा है। कायनात का हर कोना कोना भिगो रहा है, कायनात का हर कोना 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 भिगो रहा है। निखर निखर उठती है ये तस्वीर कैसी, निखर निखर उठती है ये तस्वीर कैसी। ये अश्क क्यों, ये अश्क क्यों जमाने भर को धो रहा है, ये अश्क क्यों जमाने भर को धो रहा है। आज आसमान मेरी वेदना से रो रहा है, आज आसमान मेरी वेदना से रो रहा है। जिसे ढूंढती हूँ हर गली हर मोड़ पर मैं, जिसे ढूंढती हूँ हर गली हर मोड़ पर मैं, वो तो चादर ओढ़ कर अपने घर सो रहा है, वो तो चादर ओढ़ कर अपने घर सो रहा है। आज आसमान मेरी वेदना से रो रहा है, मेरी हर सांस है, मेरी हर सांस है कबा तीरगी का पहने, मेरी हर सांस है कबा तीरगी का पहने। ये कान मेरे लिए उजाले बो रहा है, ये कान मेरे लिए उजाले बो रहा है। आज आसमान मेरी वेदना से रो रहा है, आज आसमान मेरी वेदना से रो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है मुझे। मैं देख रही हूँ मेरी बड़ी बहन जुड़ चुकी हैं पटल से, करुणा चतुर्वेदी मुरादाबाद से। मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और आगे एक गीत प्रेषित करती हूँ। थोड़ा पानी पी लेते। दर्द इतने की आता है चक्कर सा। आजकल कुछ दर्द भी ज़्यादा है, गले में मेरे दर्द हो रहा है, कल से दांत में भी दर्द है। तो उन दर्दों को देख के, वैसे भी इंसान की ज़िंदगी इतनी सहज नहीं है, हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दर्द जुड़े ही रहते हैं। तो इसी बात पे कहना चाहूँगी
है दर्द इतने की आता है चक्कर सा, गम सहते सहते हो गया चेहरा मेरा पत्थर सा, गम सहते सहते हो गया चेहरा मेरा पत्थर सा। बहारें कहीं न्यारी होती होंगी, बहारें कहीं न्यारी होती होंगी, बहारें कहीं न्यारी होती होंगी, फ़ज़ाएं कहीं प्यारी होती होंगी। यहाँ तो उठता है, यहाँ तो उठता है हर वक्त एक बवंडर सा, यहाँ तो उठता है हर वक्त एक बवंडर सा, गम सहते सहते हो गया चेहरा मेरा पत्थर सा, गम सहते सहते हो गया चेहरा मेरा पत्थर सा। इतना देखा है कि कुछ नया नहीं लगता है, इतना देखा है कि कुछ नया नहीं लगता है, जो कुछ है धीमे धीमे ही सुलगता है, जो कुछ है धीमे धीमे ही सुलगता है। जिंदगी का हर जुल्म, जिंदगी का जुल्म लगता है मंजर सा, जिंदगी का जुल्म लगता है मंजर सा, गम सहते सहते हो गया चेहरा मेरा पत्थर सा, गम सहते सहते हो गया चेहरा मेरा पत्थर सा। कड़वाहट इतनी ज़्यादा पीली है, कड़वाहट इतनी ज़्यादा पीली है, जिंदगी कुछ पल ज़्यादा जीली है, जिंदगी कुछ पल ज़्यादा जीली है, कि जहर का स्वाद हो गया, जहर का स्वाद हो गया शक्कर सा, गम सहते सहते हो गया चेहरा मेरा पत्थर सा, गम सहते सहते हो गया चेहरा मेरा पत्थर सा। हार्दिक आभार आप लोगों का। मैं देख रही हूँ वरुण चतुर्वेदी दादा जुड़ चुके हैं, उनको सादर प्रणाम करती हूँ। मनु बदायनी जी जुड़ चुके हैं और अनन्य देवरिया दिखाई दे रहे हैं पटल में। डॉक्टर गोविंद गजब, स्वागत है मेरे प्यारे भाई का। कवित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव पंजाब जुड़ चुकी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। और मैं अगर किसी का नाम नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं उनको भी सबको सादर नमन करती हूँ। कभी गिरीश जी जुड़ चुके हैं, उनका भी अभिवादन है। केडी दादा शुरू से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। प्रवेंद्र जी शुरू से जुड़े हुए हैं। मनु बदायनी जी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है बार बार। संजय शुक्ला जी को मेरी रचनाएं पसंद आ रही हैं, उनका आभार व्यक्त करती हूँ बार बार। और मैं देख रही हूँ कि मेरी बहन पटल पर हैं लेकिन वो आ नहीं पा रही हैं, शायद उनको लिंक नहीं मिल रहा है। अगर हमारे पदाधिकारी कोई जैसे लिंक शेयर कर दें तो वो मुझसे जुड़ पाएंगी और मेरे परिवार के और भी सदस्य देख पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के उधर मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। रंजीता जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर धारिया का आभार व्यक्त करती हूँ।
कोई बात नहीं है गोविंद गजुब जी, ऐसा हो जाता है व्यस्तता के कारण। और मैं तो आप देखिए कि मैं अपनी ड्यूटी पे अपना लाइव दे रही हूँ, क्योंकि ये शाम का टाइम होता है और शाम के 5 बजे से मेरा यहाँ से महिला सुधार गृह में ड्यूटी का टाइम शुरू हो जाता है। तो प्रहलाद जी जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। और उसके बाद में अगली प्रस्तुति और जिन लोगों को मैं नहीं देख पा रही हूँ या जिनके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, सभी लोगों का हार्दिक आभार है। जब कोई रचनाकार, कोई कवि या कोई भी कलाकार किसी रचना का सृजन करता है, तो बहुत से ऐसे दृश्य होते हैं जो उसके सामने होते हैं, जिनसे वो वशीभूत होके अपने रचना का सृजन करता है, उसको अभिव्यक्ति देता है। तो वो कौन से दृश्य होते हैं, वो एक गीत के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, सुनिएगा। उठते हैं अंतर में द्वंद, उठते हैं अंतर में द्वंद, तो यही कविता है। उठते हैं अंतर में द्वंद, तो यही कविता है। धैर्य का हो गया अंत, धैर्य का हो गया अंत, तो यही कविता है। उठते हैं अंतर में द्वंद, भाव उठे मन में, फिर हलचल हुई तमाम। भाव उठे मन में, फिर हलचल हुई तमाम। सोते जागते मन गुनता रहा आयाम, सोते जागते मन गुनता रहा आयाम। कर दिया शब्दों को छंद, कर दिया शब्दों को छंद, तो यही कविता है। कर दिया शब्दों को छंद, तो यही कविता है। धैर्य का हो गया अंत, तो यही कविता है। उठते हैं अंतर में द्वंद, जब आते हैं सुंदर सलोने सपने, जब आते हैं सुंदर सलोने सपने। आकाश तारे भी लगने लगते हैं अपने, आकाश तारे भी लगने लगते हैं अपने। समाए ना हृदय में बसंत, समाए ना हृदय में बसंत, तो यही कविता है। समाए ना हृदय में बसंत, तो यही कविता है। धैर्य का हो गया अंत, तो यही कविता है। उठते हैं अंतर में द्वंद, समावेश हो जब खुशियों के पल का, समावेश हो जब खुशियों के पल का। जीवन लगने लगे जब स्वयं उत्सव सा, जीवन लगने लगे जब स्वयं उत्सव सा। खुशियाँ बिखर गई अनंत,
खुशियाँ बिखर गई अनंत, तो यही कविता है। खुशियाँ बिखर गई अनंत, तो यही कविता है। धैर्य का हो गया अंत, तो यही कविता है। अन्य दृश्य देखें। सूखी रोटी पाने पर जब हर्ष होता हो, सूखी रोटी पाने पर जब हर्ष होता हो, जिजीविषा के लिए जब करना संघर्ष होता हो, जिजीविषा के लिए जब करना संघर्ष होता हो। शैशव पर बिखरा हो अरण्य, शैशव पर बिखरा हो अरण्य, तो यही कविता है। शैशव पर बिखरा हो अरण्य, तो यही कविता है। पीड़ा का हो गया अंत, तो यही कविता है। उठते हैं अंतर में द्वंद, जो मिट्टी में दिन रात पसीने बोते हैं, जो मिट्टी में दिन रात पसीने बोते हैं। थोड़ा पाकर भी जो कितना हर्षित होते हैं, थोड़ा पाकर भी जो कितना हर्षित होते हैं। खेतों में बिखरे मकरंद, खेतों में बिखरे मकरंद, तो यही कविता है। खेतों में बिखरे मकरंद, तो यही कविता है। धैर्य का हो गया अंत, तो यही कविता है। उठते हैं अंतर में द्वंद। और आखिरी बंद है। गंगा जमुना सूख रही हो जब गालों पर, गंगा जमुना सूख गई हो जब गालों पर, जेठ का सूर्य डट गया हो जब भालों पर, जेठ का सूर्य डट गया हो जब भालों पर। अश्रु बांटने की हो सौगंध, अश्रु बांटने की हो सौगंध, तो यही कविता है। अश्रु बांटने की हो सौगंध, तो यही कविता है। उठते हैं अंतर में द्वंद, तो यही कविता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पुरुषोत्तम शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनको मैं सादर नमस्कार करती हूँ। और भिवाड़ी से मेरी छोटी बहन मीनाक्षी शर्मा जुड़ी हुई हैं, काफ़ी देर से प्रोत्साहन कर रही हैं, मैं उनका सादर अभिनंदन करती हूँ। मुरादाबाद से मेरी बड़ी बहन जुड़ चुकी हैं, उनका भी मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और मेरे छोटे भाई गोविंद गजब बार बार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बड़े भाई केडी बिंदास जी अपना स्नेह बराबर मुझे दिए जा रहे हैं। बहुत अभिभूत हो रही हूँ मैं आप सबके स्नेह से। मनु बदायनी जी को कविता पसंद आई है, बहुत बहुत आभार है आपका। वरुण दादा का हार्दिक आभार है, उनको मेरी रचना पसंद आ रही है। और जिन लोगों को मैं नहीं देख पा रही हूँ उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और उसके बाद में आगे की रचना, मेरी बड़ी बहन जुड़ी हुई हैं, मैं उनको मैंने बचपन में लिखी थी रचना, करीब 35-40 साल पहले। तो मैं अपनी बड़ी बहन को समर्पित करना चाहती हूँ। एक गीत है, तो आप लोग भी
आनंद लें उसका। सुनिएगा। बागों को छोड़कर जब माली चले गए, बागों को छोड़कर जब माली चले गए, कोई तो साया था फूल फिर भी खिल गए, कोई तो साया था फूल फिर भी खिल गए, बागों को छोड़कर जब माली चले गए। किसी के ना होने से बहारें नहीं रुकती, किसी के ना होने से बहारें नहीं रुकती। माफ़ कीजिए, गले में तकलीफ़ है, मैं थोड़ा पानी पीना चाहती हूँ। क्षमा चाहती हूँ। प्रस्तुत है रचना। जी गोविंद जी, आपके जन्म से पहले की ही लिखी हुई होगी। मैं फिर से कोशिश करती हूँ इस गीत को गुनगुनाने की। बागों को छोड़कर जब माली चले गए, बागों को छोड़कर जब माली चले गए, कोई तो साया था फूल फिर भी खिल गए, कोई तो साया था फूल फिर भी खिल गए। किसी के ना होने से बहारें नहीं रुकती, किसी के ना होने से बहारें नहीं रुकती हैं, आस्था की गहरी दीवारें नहीं गिरती हैं, आस्था की गहरी दीवारें नहीं गिरती हैं। पुकारा सच्चाई से, पुकारा सच्चाई से तो ईश्वर भी मिल गए, पुकारा सच्चाई से तो ईश्वर भी मिल गए, कोई तो साया था फूल फिर भी खिल गए, कोई तो साया था। राहें हैं कांटों भरी तो क्या चलना छोड़ दीजिए, राहें हैं कांटों भरी तो क्या चलना छोड़ दीजिए, सुख दुख पर भी न अब इतना गौर कीजिए, पैरों के छाले, पैरों के छाले नियति के कांटों से छिल गए, पैरों के छाले नियति के कांटों से छिल गए, कोई तो साया था फूल फिर भी खिल गए, कोई तो साया था। दर्द हो तो मुस्कान का दामन न छोड़िए, दर्द हो तो मुस्कान का दामन न छोड़िए, गम की दीवारों को खिलखिलाहट से तोड़िए, गम की दीवारों को खिलखिलाहट से तोड़िए, है कर्तव्य पथ पर तो, है कर्तव्य पथ पर तो सबके लब सिल गए, है कर्तव्य पथ पर तो सबके लब सिल गए, कोई तो साया था फूल फिर भी खिल गए, कोई तो साया था फूल फिर भी खिल गए। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं।
एक शहीदों के ऊपर मैंने एक गीत लिखा है, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, सुनिएगा। देश निष्ठा पर जब कोई जाबाज शहीद होता है, देश निष्ठा पर जब कोई जाबाज शहीद होता है, उस वक्त देश का कोना कोना रोता है, उस वक्त देश का कोना कोना रोता है, उस वक्त देश का कोना कोना रोता है। गाँव के बरगद की शाखें, गाँव के बरगद की शाखें, माता की गीली आँखें, गाँव के बरगद की शाखें, माता की गीली आँखें, पिता का गर्वित सीना, बहन का दर्द को सीना, पिता का गर्वित सीना, बहन का दर्द को पीना। क्षमा चाहूँगी। गाँव के बरगद की शाखें, माता की गीली आँखें, पिता का गर्वित सीना, बहन का दर्द को सीना, बहन का दर्द को सीना। नयन जल मेहंदी रची हथेलियाँ भिगोता है, नयन जल मेहंदी रची हथेलियाँ भिगोता है, उस वक्त देश का कोना कोना रोता है, उस वक्त देश का कोना कोना रोता है, उस वक्त देश का। अगला बंद है। कंधे से कंधा मिलाकर चलता था भाई, कंधा मिलाकर चलता था भाई, आज उसी के कंधे पर अर्थी आई, आज उसी के कंधे पर अर्थी आई, सहम गया रीता आंगन, सहम गया रीता आंगन, दहल गया दालान का छाजन, सहम गया रीता आंगन, दहल गया दालान का छाजन, पालने में बेखबर, पालने में बेखबर, नवजीवन स्वप्न संजोता है, पालने में बेखबर, नवजीवन स्वप्न संजोता है, उस वक्त देश का कोना कोना रोता है, उस वक्त देश का कोना कोना रोता है। शेरों के आगे चीन की क्या बिसात है, शेरों के आगे चीन की क्या बिसात है, हर सैनिक देने को तैयार मात है, हर सैनिक देने को तैयार मात है, जागता है सैनिक, जागता है सैनिक, बेफिक्र भारत सोता है, जागता है सैनिक, बेफिक्र भारत सोता है, उस वक्त देश का कोना कोना रोता है, उस वक्त देश का कोना कोना रोता है। बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और मैं देख रही हूँ समय काफ़ी हो चुका है, आप लोगों के साथ में समय का भान ही नहीं रहा,
लेकिन समय की भी अपनी सीमाएं हैं। तो मैं एक आखिरी रचनाएं पढ़ के और आप लोगों से विदा लेती हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नारी की व्यथा, कि एक नारी अपने प्रिय से और परिजन से क्या चाहती है, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा अरमान। एक नारी की व्यथा आप समझें, कोई भी स्त्री कुछ ज़्यादा नहीं चाहती है, बस थोड़ा सा सम्मान है। तो वही मैं अपने शब्दों में आपको प्रेषित करती हूँ रचना, और सुनिएगा। यदि तुम बात भी कर लो, यदि तुम बात भी कर लो, अतृप्ति तृप्त हो जाए। यदि तुम बात भी कर लो, अतृप्ति तृप्त हो जाए। हृदय के भाव मुखरित हो, हृदय में व्यक्त हो जाए। हृदय के भाव मुखरित हो, हृदय में व्यक्त हो जाए। यदि तुम बात भी कर लो, स्मृति मात्र से ही जब मन विदेह हो जाए। स्मृति मात्र से ही जब मन विदेह हो जाए। रहे क्यों चाह भर इतनी, रहे क्यों चाह भर इतनी, कि देह में देह हो जाए। रहे क्यों चाह भर इतनी, कि देह में देह हो जाए। यदि तुम बात भी कर लो, मेरे अम्ब को क्यों ना अब चैन हो पाए। मेरे अम्ब को क्यों ना अब चैन हो पाए। यहाँ एक आस में ही कब भोर से रैन हो जाए। यहाँ एक आस में ही कब भोर से रैन हो जाए। यदि तुम बात भी कर लो। और आगे की पंक्ति है, उसमें एक शब्द है मन से दूर। कोई सामने होके भी अगर मन से दूर हो तो उसके लिए बहुत बड़ी व्यथा है, कि किंचित भी कभी कोई न सुविधा लोभ हो पाए। किंचित भी कभी कोई न सुविधा लोभ हो पाए। कि मन से दूर इस जग में कहाँ कब कौन हो जाए। कि मन से दूर इस जग में कहाँ कब कौन हो जाए। यदि तुम बात भी कर लो। और अंतिम बंद है, जीवन की अगम्य राहें, कि जब सब गम में हो जाए। जीवन की अगम्य राहें, कि जब सब गम में हो जाए। संशय है कहीं ना तब ये तन मान हो जाए। संशय है कहीं ना तब ये तन मान हो जाए। यदि तुम बात भी कर लो, अतृप्ति तृप्त हो जाए। हृदय के भाव मुखरित हो, हृदय में व्यक्त हो जाए। रहे क्यों आस भर इतनी, कि देह में देह हो जाए। यहाँ एक आस में ही कब, यहाँ एक आस में ही कब भोर से रैन हो जाए। कि मन से दूर इस जग में कहाँ कब कौन हो जाए। संशय है कहीं ना तब ये तन मान हो जाए। बहुत बहुत आभार आपका। कल्याण गुर्जर जुड़े हुए हैं।
उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शरण चंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नारायण लाल जी टेलर जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मान सिंह शेखावत मूल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मनु जी अभी तक सुन रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जयपुर काव्य साधक पेज का फिर से आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। और मेरे अनुज डॉक्टर गोविंद गजब जी का अभिनंदन करती हूँ, उन्होंने शुरू से आखिर तक पूरा सुना है। और दादा अशोक किशोर पारिक जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रवेंद्र पंडित जी का अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों से विदा कर देती हूँ। सादर प्रणाम।